सर बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। सो डैट द पॉइंट्स 12, 8, -2, 6 एंड 6, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको दो चीजें प्रूव करनी है इसमें। एक तो आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रूव करना है और एक राइट एंगल। तो आइसोस्केलस का मतलब तो आपको पता है, जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सपोज ये हमारा तो राइट एंगल है, तो उसको राइट एंगल बनाएंगे हम। सॉरी, इसको हम सपोज ऐसे बना लेते हैं। हमें प्रूव करना अभी हमारा आया नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट को मान लीजिए 12, 8, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए 12, 8, इसको मान लीजिए -2, 6 और इसको मान लीजिए 6, 0। अभी ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। हम क्या करेंगे, आइसोस का मतलब है दो साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले सपोज इसको हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की। डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला आपको याद है, वेरी गुड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तीनों में फॉर्मूला यही लगना है, डिस्टेंस निकालनी है ए बी की डिस्टेंस। तो ये हमारा x2 है, तो 12 माइनस 6 अंडर रूट 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 12 में 6 गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर हमारा 36 और 8 का हमारा 64। तो डेट इज अंडर रूट 100 एंड डेट इज 10 यूनिट, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 10 यूनिट। ऐसे अब निकालेंगे हम BC का, डिस्टेंस बिटवीन, या BC लिख दीजिए या बिटवीन लिख दीजिए, फॉर्मूले लिखने की अब जरूरत नहीं, फॉर्मूला हमें पता है। अब मैं डैड करूंगा तो माइनस, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, तो -2 माइनस 12 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका -14 का होल स्क्वायर एंड प्लस -2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस का स्क्वायर होते प्लस हो जाएगा, एंड 14 का स्क्वायर होता है 196 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 200। इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए, हमें दो साइड बराबर करनी है। तो अगली या तो अंडर रूट 200 आएगी या हमारी 10 आएगी। ऐसे हम निकालेंगे अब डिस्टेंस बिटवीन CA। तो अंडर रूट x2 6 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 माइनस आना चाहिए लेकिन खुद ये माइनस है, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 + 2 हो गया आपका 8 का होल स्क्वायर एंड प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार है, तो यू विल गेट 36 अंडर रूट 100 डेट इज 10 यूनिट। तो देखिए 10 10 दो साइड हमारी 10 10 की आ गई है, तो यानी कि आइसोस्केलस तो बन गया है। अब हमें बनाना है इसको राइट एंगल, क्योंकि ये पूछा इसने प्रूव डेट, शो करना है कि ये आइसोस्केलस भी है राइट एंगल भी है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी, 200, क्योंकि 200 का स्क्वायर रूट करेंगे तो लगभग आएगा आपका 14 के, क्योंकि 14 का कितना होता है 196, तो 14 से बड़ा है, तो यानी कि ये साइड हमारी सबसे बड़ी है। तो हमारा राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो H को मानेंगे हम रूट 200। क्यों मान रहे हैं फिर बता दिया मैंने, ये लगभग 14 के करीब आएगा, तो राइट हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये दोनों 10 10 है, तो ये बड़ी साइड है, तो उसको हम हाइपोटेन्यूज मानेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड इज द लार्जेस्ट साइड, क्योंकि 90 का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे अब H की जगह आप रखिए रूट 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, इसको मान लीजिए 10 का स्क्वायर एंड प्लस ये 10 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 200, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 200 इज इक्वल टू 200। तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर इट इज अ आइसोस्केलस
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें पूछ लेता कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है बच्चों, BC, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। अगर पूछता कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो हाइपोटेन्यूज जो साइड है हमारी डेट इज BC। तो इसको चेंज कर लीजिए फिगर को। अगर बोलता फिगर बना के दिखाइए, तो ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। वैल्यू आपकी यही रहेंगी जो आपने पुट की हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें, इसके बाद हम सोच रहे हैं ये 2 सैंपल पेपर कराने के बाद मैं आपको पहले NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, पहले मैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस बार NCERT ही ज़्यादा आएगी और हर साल ही NCERT आती है। NCERT क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले NCERT कंप्लीट करा दी जाए, उसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, क्योंकि 3 साल से हम भी पेपर चेक करने जाते हैं, पेपर बनते हुए देखते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस हमको हो गया है। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, 80% चांस हैं कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। 100% की गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन 80% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको आएंगे। तो हर चैप्टर में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इस पेपर के सैंपल पेपर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में वो कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि सर हम चाहते हैं कि पहले आप NCERT कराएं या सैंपल पेपर कराएं, जो आप चाहेंगे हम वही कराएंगे।